हेलो, थैंक यू वीवर। कैसे हैं आप लोग? मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ एक बहुत ही बेहतर टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं संविधान के। तो हमारी थोड़ी आपसे आप लोगों से थोड़ी हमारी एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और उसको जो है लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मैं मानता हूँ कि बाय द वे आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अगर कोई गलती हो तो उसे जो है कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचाइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है अभी जैसे हमने कहा कि संविधान के वे में ही आगे बढ़ते हुए हम लोग संविधान का एक अच्छा सा टॉपिक है, तो उस पर जो है आज चर्चा करेंगे। विधान परिषद, विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आपने सुना होगा विधान परिषद, विधान परिषद इसी को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले ये जान लें कि विधान परिषद प्रत्येक राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सब में विधान परिषद नहीं होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद का गठन किया गया है। तो सबसे पहले जान लें कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद के गठन का पावर और विधान परिषद को जो है सृजित करने का और उसे भंग करने का जो पावर है, वह जो है आर्टिकल 168 में, आर्टिकल 168 में कहा गया है कि सांसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन या उसका जो है सृजन या जो है उसका जो है उसको भंग किया जा सकता है। जैसे अभी लेटेस्ट देखेंगे तो बंगाल जो है, बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वहां की जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने इसी का 168 का प्रयोग करके वहां पे विधान परिषद के गठन की सिफारिश की है। विधान परिषद के सदन के विधान परिषद के गठन की सिफारिश की है। और सबसे पहले जान लें कि ये 1900 चलिए हम इसका देखेंगे। इस विधान परिषद जो है, विधान परिषद के बारे में हमने जान लिया कि विधान परिषद जो है आर्टिकल 168 के अंतर्गत इसे सृजन करने और इसे विघटित करने का क्या है, इसे खत्म करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में। तो सबसे पहले हम इसकी विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि विधान परिषद है क्या। विधान परिषद, विधान परिषद है क्या? इसी को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके बारे में थोड़ा जान ले। या जो है जिस तरीके से आपने संघीय विधानमंडल को देखा था, संघीय विधानमंडल में आपने देखा था जिस तरीके से राज्यसभा का जो पावर था, जो राज्यसभा के कार्य थे, जो उसमें जो उनके पद के लिए जो दावेदारी के लिए जो योग्यताएं थी, ठीक उसी आधार पर इसमें भी जो है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का वही कार्य है, लगभग वही योग्यताएं होती है और लगभग उससे मिलता जुलता है। तो जिन्होंने जो है हमारी जो अगली जो इसके पहले जो क्लास हुई थी राज्यसभा, उसमें हमने अगर वो चीज आपने देखा है या सुना है तो वो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। चलिए तो ये जान ले कि विधान परिषद जो है, यह जो है विधान परिषद है क्या। तो यह उच्च सदन है, उच्च सदन है और यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। और इसमें एक पॉइंट हम जानेंगे कि वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद पाए जाते हैं। वर्तमान में
छह राज्यों में विधान परिषद की संरचना हुई है। और वो 6 राज्य कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा। एक इसके लिए हमें ट्रिक जो है, हम तो अपने याद करने के लिए इसका एक ट्रिक जो है बनाए हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे देख सकते हैं। ट्रिक है महा अंधे तेली का बिहार, बिहार मतलब घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, बिहार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। में है को शार्ट करते हैं। अब देखिए महा से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और आंध्र से हो गया आंध्र प्रदेश, और तेली से हो गया तेलंगाना, और का से हो गया कर्नाटक, और बिहार बिहार ही है, और यूपी उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे तो यह जो है 6 राज्यों में क्या है, हमारी जो है अभी विधान परिषद वर्तमान समय में कार्य कर रही है। और लेटेस्ट में JNK जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक, पुनर्गठन विधेयक 2019 के अंतर्गत यहां जो है विधान परिषद को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अगर इसको ले लें तो 7 राज्यों में था, लेकिन इसे 2019 में खत्म कर दिया गया। और यह जो क्या था, यह जो है एक अपवाद था किस विषय में, कि यहाँ जो विधान परिषद की जो सीटें थी वह 36 सीटें थी। अपवाद किस लिए था, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि विधान परिषद में किसी भी कंडीशन में 40 सीटों से कम नहीं होगी। किसी भी राज्य की विधान परिषद जो है सीटें जो है 40 सीटों से कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ यह चीज क्या था, अपवाद के रूप में था। तो अब हम इसी वे में देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब इसकी थोड़ी संरचना देखेंगे हम, कि ये संरचना इसकी कैसी होती है। हमने देख लिया कि विधान परिषद के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली। अब हम विधान परिषद की संरचना देखेंगे कैसे होती है, किस प्रकार से इसकी संरचना की गई है। विधान परिषद के बारे में ही हम थोड़ा सा देखेंगे, संरचना के बारे में। इसकी संरचना कैसे होती है विधान परिषद की, कुल सदस्यों का 5/6 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचन द्वारा। इनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन के द्वारा या चुनाव के द्वारा जो है ये 5/6 सीटें भरी जाती हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद जो आता है आपका राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। और ये 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये किस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किनको रखा जाता है। और हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ये देखेंगे कि कितनी जो है सीटें होती हैं। तो हम चलिए अब हम संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि चुनाव इनका किस तरीके से होता है, कैसे चुनाव होता है, और चुनाव में कौन प्रतिभाग कर सकते हैं, ये चीज हम थोड़ा देखेंगे। चलिए देखते हैं कि चयन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है, इनका चुनाव कैसे होता है, कौन लोग चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव वाला। चलिए देखते हैं। ये जो है स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा इनका क्या होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा 1/3 सदस्यों का
चयन होता है, चुनाव होता है। 1/3 सदस्य, ये चीज ये टर्म याद रखना है कि 1/3 सदस्य जो है स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। और निर्वाचक मंडल में क्या होती है, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों और स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और जिला परिषद और स्थानीय निकाय जो होते हैं, इनका इनके यहां से क्या होता है, 1/3 सदस्यों का चयन होता है। जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्यों का चयन यहीं से होता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे बढ़ते हुए, इसी वे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आपने सुना होगा कि देखा होगा या आसपास कहीं सुना होगा कि जो स्नातक होते हैं 3 वर्ष मतलब स्नातक की डिग्री हासिल किए हुए, उन्हें 3 वर्ष हो गया हो, 3 वर्ष उन्होंने पूर्ण कर लिया हो, तो वो क्या करते हैं, वह भी चुनाव में भाग लेते हैं, वह भी जो है चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन वो लोग होते कौन हैं, वह 3 वर्ष तक स्नातक की डिग्री हासिल किए हुए, उनको क्या होता है, 3 वर्ष हुआ रहता है। तो वो जो है चुनाव में भाग लेते हैं और ये 1/12 सदस्यों का चयन करते हैं। 1/12 सदस्यों का चयन ऐसे लोग करते हैं, सदस्यों का चयन ऐसे लोग करते हैं जो चयन ऐसे लोग करते हैं जो स्नातक की डिग्री हासिल किए 3 वर्ष पूर्ण हो गया होता है, वह क्या करते हैं, ऐसे लोगों का चयन करते हैं। अब देखिए अगला टर्म आएगा, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्नातकों का जो निर्वाचक होंगे, जो स्नातक निर्वाचक होंगे, उनके लिए कुछ एबिलिटी होगी। जो स्नातक मतलब सदस्यों का जो स्नातक होंगे उनके लिए क्या एबिलिटी होगी, उनके लिए एबिलिटी होगी कि सबसे पहले वो उस राज्य के नागरिक होने चाहिए, जिस राज्य का विधान परिषद है उस राज्य के क्या होना चाहिए, उस राज्य के नागरिक होना चाहिए, सॉरी देश का नागरिक होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। और उस राज्य का क्या हो, निवासी होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। और पहला टर्म ये होगा कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा कि वह भारत के नागरिक हो, या तो कंपलसरी है भारत के नागरिक हो। और तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा कि भारत के नागरिक और वहां के निवासी होने के साथ साथ निर्वाचक सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, सूची में उनका नाम क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, 1/12 सदस्यों का चयन जो 3 वर्ष पूर्व जो है स्नातक डिग्री हासिल कर लिए हो, वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं इसमें से। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यह स्नातक वाला हो गया। अब इसमें देखेंगे कि अध्यापकों का निर्वाचन, अध्यापकों द्वारा निर्वाचन। अब इसमें कौन आते हैं, इसमें वे लोग आते हैं जो राज्य के क्या हो, रहवासी हो और 3 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक विद्यालय या उससे उच्च संस्थान में, उससे उच्च संस्थान या डिग्री कॉलेज तक उन्होंने 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया, 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया हो, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, वे लोग जो है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। वे लोग इसमें क्या होता है, वो भी कितने लोगों का, 1/16 लोगों का, सॉरी 1/12 लोगों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। 1/12 सदस्यों का वो लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं वो भी। और आगे जो देखिए, अब इसमें जो अगला जो टर्म आता है वह आता है कि राज्यपाल द्वारा, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल महोदय के द्वारा होता है, राज्यपाल महोदय के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। वो सदस्य कौन होते हैं, वे होते हैं विज्ञान, कला, समाज सेवा
विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में भाग लिए हों या इसमें उत्कृष्ट कार्य प्रदान किए हों, उनका जो योगदान है वह अतुलनीय हो, तो ऐसे लोगों का चयन राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्यों का चयन ऐसे में से करते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखेंगे कि इनका जो निर्वाचन किस प्रकार का निर्वाचन होता है। इसी में हम जोड़ लेते हैं कि किस प्रकार का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन जान ले, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर क्या होता है, इनका जो है चयन किया जाता है। तो चुनाव का भी हमने टर्म जान लिया, और विधान परिषद कहाँ कहाँ जो है लागू होती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस किस राज्यों में विधानसभा लागू है, तो उसको हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। और विधानसभा का अगर जो है पावर का जो उसको बनाना और विघटन करना या उसे जो खत्म करना या उसका सृजन करने का पावर आर्टिकल 168 के माध्यम, आर्टिकल 168 में विधान परिषद का किया गया, और आर्टिकल 169 का उपयोग करके इसको जो है सृजित किया जा सकता है या इसे खत्म किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, इतना सा हो गया। अब हम देखेंगे कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। हमने जैसे राज्यपाल में जब पढ़ा था, जो हमने राज्यसभा पढ़ा था, तो उसी में जो है हमने देखा था सदस्यों की योग्यता लगभग वही योग्यता इसमें भी रहेगी। तो अब हम चुनाव कैसे होगा इसके बाद देखेंगे कि उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी। अब हम थोड़ा योग्यता के बारे में देख लें, किस प्रकार की अगर योग्यता है तभी आप जो है विधान परिषद में इलेक्टेड हो सकते हैं, आपका चयन हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि वह भारत का नागरिक हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आयु जो है, उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा में जो है चयनित होने के लिए उसमें भी क्या किया जाता है 30 वर्ष की आयु होती है। तो यहाँ भी 30 वर्ष की आयु है, तो लगभग वैसे ही है। अब देखिए अगला जो टर्म है, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर क्या हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, यह भी टर्म है। और अगला टर्म जो है वो क्या है, वह पागल और दिवालिया न हो, और पागल दिवालिया होने जैसी कोई प्रक्रिया भारत में या भारत सरकार द्वारा किसी भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा घोषित न किया गया हो कि वह पागल और दिवालिया है, तो वह क्या है, योग्य है। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ शर्तें। सांसद जो शर्तें निर्धारित करें, जो शर्तें निर्धारित हैं, सांसद द्वारा जो शर्तें निर्धारित हैं उसे पूर्ण करता हूं, निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता हूं। अब निर्धारित शर्तें क्या है सांसद की निर्धारित शर्तें जो है क्या है, वह जो है देशद्रोह में शामिल न हो, देशद्रोह, किसी प्रकार का देशद्रोह जो है देशद्रोह में शामिल न हो, और जमाखोरी जैसे मामलों में उसका जो है नाम ना आया हो, और मिलावट कहां, खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट में अगर वो जो है ऐसे मामलों में संलिप्त है तो वह जो है सांसद उसे अयोग्य करार देता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य अर्थात विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते, मतलब वो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। चलिए
अब हम देख लिए योग्यता देख लिए, तो अगर योग्यता हम देख लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर हम योग्य हैं, सब कुछ हैं, तो अब हम जानेंगे कि अगर हम वहां जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो कार्यकाल कितने दिनों का होगा। तो थोड़ा कार्यकाल जान ले, हम कितने दिनों के लिए वहां सेलेक्ट किए जाएंगे, कार्यकाल जान लें। तो जैसे राज्यसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता था, 6 सालों का होता था, 6 सालों का है, वैसे विधान परिषद में भी कार्यकाल प्रथम बैठक से लेके 6 वर्षों का कार्यकाल होता है विधान परिषद का, और इसके प्रत्येक 2 वर्ष में इसके प्रत्येक दो वर्षों में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं। 1/3 बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिएगा। 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि यह जो है ये विधान परिषद कभी जो है भंग नहीं होती है। अगर जहां बन गई है तो इसे सांसद अगर हटाना चाहे तो इसका अस्तित्व हटा दे, वो बात अलग है, नहीं तो इसमें क्या होता है, यह भंग नहीं होती है, चलती रहती है। इसमें प्रत्येक सदस्य क्या है, 2 वर्षों में जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और चुनाव होकर उसमें नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए यह जो है क्या है, यह जो है भंग नहीं होती है। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। ये राज्यसभा के समान ही एक निकाय है, राज्यसभा के समान ही एक निकाय है। और यह भी जान लें कि यह जो है विधानसभा, जो विधानसभा होगी, विधानसभा की अपेक्षा कम शक्तिशाली है। इसकी अपेक्षा में विधानसभा क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो ये विधानसभा से कम शक्तिशाली है। अब इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इसके जब हम कार्यकाल जान लिए तो हमको एक चीज और जानना होगा कि इसमें पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि पदाधिकारी किस किस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति महोदय होते हैं, सभापति, और एक उपसभापति। अगर सभापति महोदय उपस्थित नहीं है तो उनका कार्य कौन दे संभालेगा, उपसभापति महोदय संभालेंगे। अगर मान लीजिए दोनों लोग जो है उपस्थित हैं तो इन्हीं में से जो सदस्य होते हैं, इन्हीं में से सदस्य जो है अपने सदस्य में से ही किसी को जिसे वो उचित समझे उसे जो है क्या कर सकते हैं, इस पद के कार्य करने के लिए उसका जो है चयन कर सकते हैं। कब तक, जब तक ये लोग अब्सेंट हों। चलिए हम देखते हैं, अब पदाधिकारी के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए आप विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं तो आप क्या कार्य करेंगे। जब आपको कार्य भी पता होना चाहिए कि वहां क्या कार्य होता है और क्या कार्य नहीं होता है, क्या करना रहता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जान लें विधान परिषद की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि कोई भी विधेयक अगर सामान्य विधेयक है तो सामान्य विधेयक निचले सदन में भी, उच्च सदन में भी जो है लाया जा सकता है और निचले सदन में भी लाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर सामान्य विधेयक है तो विधान परिषद को पावर है कि 4 माह तक इसे रोक सकता है। 4 माह तक इसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्योंकि अगर जैसे कोई वित्त विधेयक ना होके कोई साधारण विधेयक है और इसे विधानसभा ने जो है इसको विधान परिषद में भेजा, तो विधान परिषद अगर उसमें कोई संशोधन करना चाहती है तो
कुछ सुझाव देती है, अगर उसे नहीं मानती है तो उसे जो है विधानसभा नहीं मानती है तो इसे 4 माह तक अपने पास रोक सकता है। 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता, ये इसको इतना ही पावर है। और 4 माह बाद जो है वो जो है संशोधन क्या किया जाएगा, जो संशोधन विधानसभा ने किया है वह स्वतः ही क्या होगा, लागू मान लिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो होता है वह वित्त विधेयक सदैव जिस तरीके से वहां लोकसभा में जो है पारित होता था, राज्यसभा में नहीं पारित होता था, तो ठीक इसी तरीके से वित्त विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक भी विधानसभा में पारित होगा। विधानसभा में वित्त विधेयक केवल विधानसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता। तो विधान परिषद में जो है इसे लाया जा सकता है वित्त विधेयक को, और फिर उसके बाद यह जो है विधान परिषद के पास भेजा जाता है। वित्त विधेयक विधानसभा में लाया जाता है और इसे विचार करने हेतु विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद में भेजा जाता है। जब विधान परिषद में इसे भेजा जाता है तो विधान परिषद क्या करती है, इसमें संशोधन करती है, इसमें कुछ अपनी इच्छा अनुसार संशोधन करना चाहती है। और जब संशोधन करती है और फिर उसके बाद उसे पुनः भेजती है, तो चाहे तो विधानसभा चाहे तो उसे माने और चाहे तो अस्वीकार कर दे। और इस कंडीशन में विधान परिषद इसे कितना दिन तक, 14 दिन तक विधान परिषद केवल 14 दिन तक इसे क्या कर सकती है, रोके रख सकती है। 14 दिन के बाद वह विधेयक अगर वित्त विधेयक है तो पूर्णतः क्या होगा, मान लिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। चलिए अब हम कुछ अगला टर्म देखते हैं कि संवैधानिक शक्तियां इसकी क्या होंगी। अब चलिए देखिए संवैधानिक शक्तियां क्या होंगी। शक्तियों में इसको संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा के साथ मिलकर कानून बनाने में उसको सहायता प्रदान करता है। कौन, विधान परिषद। जो विधानसभा कानून बनाती है उसे जो है विधान परिषद उसमें सहायता करता है, अर्थात वह जो है उसका जो है क्या करता है, अनुसरण करता है, उसमें देखता है, कुछ संशोधन का सुझाव देता है। अगर संशोधन विधान परिषद मानती है तो ठीक है, विधानसभा मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तब भी वह लागू मान लिया जाएगा। तो इनका एक कार्य, संवैधानिक कार्य यह भी होता है कि ये विधान बनाने में विधान परिषद की मदद करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यह इतना कार्य है। अब इसमें समझ में आ गया कि जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा कम पावरफुल थी, उसके क्या कार्य थे, कहाँ कहाँ जो है वो कमजोर थी लोकसभा के अपेक्षा, तो ठीक उसी प्रकार से ये विधानसभा की अपेक्षा विधान परिषद को रखा गया है, लगभग वैसे ही है। और सबसे पहले ये जान लें कि जो एज होती है, आयु संबंधी जो है पूछा जाता है, जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है, थोड़ा सा हम यहाँ फिर एक बार चर्चा करते हैं, लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी है तो आपकी जो आयु होगी, जो सदस्य की आयु होगी वह जो है 25 वर्ष होगी। अगर राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसी तरीके से राज्यसभा के अनुसार ही विधान परिषद में जो आयु है वह 30 वर्ष रखी गई है। और विधानसभा में जो है लगभग वही जो लोकसभा में रखी गई है वही यहाँ भी रखी गई है। और निकाय चुनावों में 21 वर्ष आयु रखी गई है। चुनाव में कितनी रखी गई है, 21 वर्ष आयु रखी गई है। अब देखिए यह जो है लोकसभा का चुनाव क्या होता है, यह जो है प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इतना जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और विधान परिषद का चयन जो है यह भी क्या होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
अप्रत्यक्ष होता है। और यहाँ जो है विधानसभा का जो है वो अभी जो क्या होता है, वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इतना आपको याद रखनी है, ये याद रखना है। और सबसे बढ़िया ये जान लें कि विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या होगी वह 500 से अनाधिक नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 40 से कम है। तो जो 40 से कम है उनको थोड़ा सा आप देखेंगे, 2-3 स्टेट हैं जो मतलब 40 से कम है अपवाद के रूप में, उनको देख लेंगे। लिस्ट है इनकी कि कहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो जिस राज्य में विधानसभा है वहीं देखना है, बाकी हर राज्यों में विधानसभा नहीं है। हमने बता दिया कौन कौन से राज्य में विधानसभाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों चलिए आप लोग लगे रहिए और हमारी वीडियो को देखिए। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करिए और इसकी जिस जहां तक हो सके इसको लाइक और शेयर कीजिए। और किसी को जिसको इसकी आवश्यकता है वो अगर आप उसके तक माध्यम तक आप पहुंचाएंगे तो उसको भी लाभ मिलेगा और हमको भी थोड़ा हौसला अफजाई होगी हमारी, और हम आगे काम करते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।